मुहैया कराए जाएं। बिल्कुल अभिषेक, अभी ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कि वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, जवान वहां पे हैं, जवानों का हथियार वहां पे हैं, कई बड़े नेता वहां पे हैं, कांग्रेस के कई कार्यकर्ता वहां पे हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में थे और किसी का अब तक सही तरीके से पता नहीं चल पा रहा है। तो बिल्कुल जवानों को, जो फोर्सेस हैं उनको रवाना करना था, कई फोर्सेस हैं, उन लोग को तोंगपाल जो कैंप है वहां से रवाना किया जाना था, दरबार से रवाना किया जा रहा था, दरबार के आगे एक कैंप है वहां से रवाना किया जा रहा था। अब इतने घंटे बीतने के बाद तो जगदलपुर से भी फोर्स रवाना हो सकती थी, लेकिन अब तक क्यों नहीं काबू में लिया जा सका है NH-30 को। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक क्यों काबू में नहीं लिया जा सका है NH-30 को। और यहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि कई जवान जो घायल अवस्था में, उनको उपचार के लिए जगदलपुर लाया नहीं जा सक रहा है क्योंकि माओवादी रास्ते पे हैं और इनमें से कई जवान शहीद भी हो गए। ये भी खबर आ रही है, बिल्कुल अभी खबर आ रही है ये भी कि कुछ जवान जो नहीं लाया जा पा रहा था, जिन्हें माओवादी रास्ता रोक कर बैठे थे, उनमें से कुछ जवान शहीद भी हो गए हैं। एक बड़ी खबर लगातार एक एक करके बड़ी खबरें आती जा रही है। यानी एंथनी, कुछ घंटे पहले तक जो घटना लग रहा था कि एक माओवादियों ने एक धमकाने या डराने की नीयत से एक छोटा मोटा हमला किया है, अब ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से एक नरसंहार की स्थिति दिख रही है कि शायद अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोगों की मौत हो गई हो इस हमले में। बिल्कुल अब तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है और मैं समझता हूँ कई घंटे और लग जाएंगे पुलिस को स्पष्ट करने में, क्योंकि पुलिस तो बिल्कुल तरीके से खामोश है, किसी प्रकार का बयान नहीं दे रही है, किसी प्रकार की बात नहीं कर रही है, ना फोन रिसीव कर रही है। बिल्कुल एक बड़ा हमला है, इसमें कितने लोग अभी घायल हैं, कितने लोगों की मौतें हो चुकी हैं, ये अभी कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं होगा, और कितने लोग अपहरण हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो दरभा डिवीजन है, ये दरभा डिवीजन के ऊपर जो का एरिया है, जो पहाड़ी का एरिया है, वहां पर एक बड़ा नक्सली कैंप स्थापित है, ऐसे भी खबर आती जा रही है। और वहां से पूरे नक्सली, ये सैकड़ों की नहीं हजारों की संख्या में नक्सली होंगे, तभी इतने जवानों का उन्होंने सामना किया और इतने जवानों के साथ जनप्रतिनिधि बड़े जो नेता हैं उनका अपहरण किया है। तो निश्चित तौर पर नक्सली पूरी रणनीति के तहत वहां पहुंचे थे और पूरी रणनीति के तहत अपने कार्य को अंजाम दिया है। और ये कहा जा सकता है कि नक्सली अब राज्य सरकार पर और कांग्रेस के नेताओं पर भारी पड़ गए हैं। और अब देखना ये होगा कि अब जो खबर आएगी वो देखना होगा कि कितना और भयावह स्थिति यहाँ पे। और जाहिर सी बात है एंथनी, क्योंकि इतने समय तक सुरक्षा बल का मुकाबला करना, और दूसरी बात कि नक्सली भी अगर हमला करते हैं, अगर माओवादियों ने पहले से यह तय कर रखा था कि उन्हें ऐसा हमला करना है, बड़े नेताओं को निशाने पर लेना है, मतलब साफ है कि उन्होंने एक बैकअप अच्छा ले रखा था, उनके पास इतनी ताकत होगी तभी उन्होंने बड़े नेताओं को टारगेट करने का सोचा होगा। यानी साफ है कि वो पहले से तैयार थे एक बड़े हमले को अंजाम देने के लिए। बिल्कुल अभिषेक, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़े नेताओं को टारगेट पर लेकर पूरा रणनीति के साथ माओवादियों ने ये पूरा हमला किया है। और अभी और आपको बता दूं मैं कि कवासी लखमा जो है वो अभी उन्हें जो ऑपरेशन जो थिएटर है उस रूम में शिफ्ट किया गया है और अभी बोलने के लायक नहीं है, सदमे में है। हालांकि वो बिल्कुल अपने पैरों पर चलकर बैठ तक गए हैं, लेकिन अभी बोलने के लायक बड़े सदमे में है वो, और काफी उनकी चोट लगी है। हालांकि क्या उनको गोली लगी है, कहाँ पे गोली लगी है, पूरा अभी तक और भी स्पष्ट होना है, क्योंकि हॉस्पिटल के अभी अंदर में है। अभी किसी प्रकार किसी को जाने का वो अनुमति नहीं दिया जा रहा है और पूरी तरीके से एक बड़ा जमावड़ा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, इतना बड़ा जमावड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल के सामने है। और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से फोर्सेस उन जो नेता हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, उन जवानों को निकाला जाए। और सबसे बड़ी बात, जो घायल जवान है, जो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई जूझ रहे हैं, उन्हें लाया जाए। सबसे बड़ी बात वहां पे है कि उनको कैसे निकाला जाए वहां से, जहां पर नक्सली आधे रास्ते में। बिल्कुल एंथनी, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ संजीव गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि माओवादी मामले के एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, अब माओवादियों का हमला हुआ है और जितना बड़ा हमला हुआ है, क्या लगता है उन्होंने एक बहुत मजबूत बैकअप ले रखा था? क्योंकि बड़े नेताओं को टारगेट करने से पहले माओवादी भी जरूर 100 बार सोचते होंगे। देखिए, ये परिवर्तन यात्रा और विकास यात्रा जब से शुरू हुई है छत्तीसगढ़ में, उस समय ही यात्रा के दौरान ही माओवादियों ने ये पहले भी चेतावनी दिया था, दोनों भी, गवर्नमेंट को भी और विपक्षी दल को भी, कि वो इस यात्रा का विरोध करेंगे। वो किसी भी लोकतांत्रिक जो इस टाइप की यात्रा है, जो या फिर चुनाव और इस सारी चीजों का विरोध करते हैं। उसके बावजूद भी ये तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई है कि परिवर्तन यात्रा जो है कांग्रेस की, वो पूरी तरह बस्तर क्षेत्र में सड़क मार्ग से हुई और वो कांग्रेस इस तरफ पूरी तरह से बस्तर को ध्यान दे रहे हैं। काफी उनको ऐसी उम्मीद है कि बस्तर से काफी अगर